हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैगला 135 की, जिसका नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। इसकी यूनिट 3 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है मनी मैटर्स। और जो यूनिट रहने वाली है आपकी ब्लॉक 2 के रहने वाले, ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो जो मनी मैटर, इसके नाम से समझ आ रहा होगा, जो मनी से रिलेटेड बातें यानी कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं, तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। जो फाइनेंशियल नॉलेज आपको इस यूनिट में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करें, जो आपकी बुक है 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो सेकंड ब्लॉक हमारा चल रहा है, जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड अराउंड अस। जो सेकंड ब्लॉक की यूनिट आप देख सकते हो, 4 यूनिट ये रहने वाली है, ठीक है। हमारी थर्ड यूनिट चल रही है, जिसका नाम क्या है, मनी मैटर्स। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, और जितनी भी अपडेट्स हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, तो हम बात करते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू फाइनेंस, ठीक है। जो फाइनेंस से रिलेटेड जो इशू आते हैं उसके ऊपर डिस्कस होने वाला है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। और हमको जो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपको समझने में मदद करेगी ये यूनिट, ठीक है ना। समझ आ गया। आगे देखो, यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, ठीक है, मैनेजिंग मनी, ठीक है। यानी मनी को मैनेज कैसे करते हैं। पुराने टाइम पे मनी को मैनेज करना क्या समझा जाता था भाई, कि पैसे कैसे जमा करने हैं। और आज के टाइम पे जो मनी को कैसे मैनेज किया जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे कि पीपल हु पुट असाइड अ लिटिल कैश रेगुलरली, मतलब कि जो कुछ पैसा कमाया, रेगुलर बेस पे कुछ पैसा लिया और उसको साइड कर दिया, किसके लिए, कुछ आने वाले टाइम के लिए। तो इसको क्या माना जाता था, टू टाइड देमसेल्व्स थ्रू टफ टाइम्स, मतलब कि टफ टाइम्स में, ताकि ये जो मुश्किल टाइम आता है उस टाइम पे उसको यूज कर सके, ठीक है। इसलिए क्या कुछ पैसा उसको रख ले जाता था साइड, ठीक है। आया समझ। तो इसको बोला जाता है कि मतलब कुछ कैश रख ले जाता था, ठीक है। पुराने टाइम की बात है, स्पेशली इन ओल्ड एज। लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ लोग जो हैं वो करते हैं, ठीक है ना। और आर कंसिडर टू बी वाइस एंड फार साइटेड, मतलब कि जो ये सब करते हैं भाई, थोड़ा पैसा लिया उसको साइड कर दिया, इनको माना जाता था भाई वाइस यानी बुद्धिमान, और फार साइटेड यानी बहुत दूर का देखने वाले, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था। बट आज की हम बात करें, नाउ डेज द आइडिया ऑफ सेविंग हैज़ चेंज्ड वास्टली, ठीक है। मतलब कि जो आइडिया है सेविंग का, भाई पैसा सेव करना होता है, तो वो चेंज हो चुका है, ठीक है, आज के टाइम पे। इट इज़ नो लॉन्गर अ सिंपल मैटर ऑफ स्टैशिंग अवे गोल्ड और बाइंग पीस ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब गोल्ड गोल्ड ले लिया या कोई ज़मीन खरीद ली, इससे बहुत आगे हो चुका है, ठीक है भाई। पैसे को सेव कैसे करना है, नहीं कि मनी को सेव कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ तक सीमित रह गया भाई, पैसा जमा करना है तो गोल्ड ले लो, यानी पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या कोई प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, या पीस ऑफ लैंड ले लो, ठीक है। आया समझ। अब ये चेंज हो चुका है। अब आगे आज क्या हो गया है, देयर आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, ठीक है, एक्सपर्ट्स विद अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स who offer their services and invest your money in keeping with your needs and risk taking ability। अब क्या हो गए, फंड मैनेजर साहब हो गए हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, हमसे पैसे लेते हैं और हमारा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जितने हमारी नीड्स है और जितने हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो हमें झटका ना लगे, तो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आती है, ठीक है। तो आज के टाइम में फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो हमें बताते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आया समझ। तुम्हारी मनी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन कीपिंग विद योर नीड्स एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। जो ये करते हैं, पैसा लेते हैं, जिसकी जैसी नीड होती है, जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उस हिसाब से उसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आया समझ। आगे देखो, तब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है। आपने नाम कई बार सुना होगा, आपने टीवी पर एड्स भी देखी होंगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड की साथ जान भी लो म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो, a mutual fund is a collection of money from various investors pulled together to invest in a particular category of financial assets, ठीक है। और returns are distributed to investors in proportion to their investment, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है, ये मनी का कलेक्शन होता है फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर से, क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर ले जाता है, ठीक है। और उसको करा क्या जाता है,
और इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है, और फाइनेंशियल एसेट, मतलब किसी भी एसेट में उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जो रिटर्न्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं, जिसने जितना पैसा लगाया है, ठीक है, उसको उसी के प्रोपोर्शन में क्या मिलता है, रिटर्न मिल जाता है, ठीक है ना। रिटर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी के प्रोपोर्शन में क्या मिलता है, उसको उनका रिटर्न मिल जाता है। कोई ज़्यादा पैसा लगाएगा तो उस हिसाब से उनको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखो एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। 5 दोस्त हैं यानी 5 फ्रेंड्स इन्वेस्ट 1000 रुपीज ईच, टोटल कितने हो गए, 5000 हो गए, यानी कि 5 दोस्त हैं, सबने एक 1000 रुपये लगाया और टोटल कितने हो गए, 5000 रुपीज हो गए इन अ म्यूचुअल फंड विद अ 10% रिटर्न। आफ्टर इन्वेस्टिंग द टोटल अमाउंट ग्रोज टू 5500, ठीक है, विच इज इक्वली शेयर्ड अमोंग देम, यानी जो 5 में उसको इक्वली शेयर कर दिया गया, रिजल्टिंग इन 1100 ईच, यानी सबको कितना मिला, 10% रिटर्न के साथ 1100 रुपीज उनको मिला, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें तुम्हें उतना ही रिटर्न मिलेगा, लॉस होता है तो तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब कि जरूर फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है कि तुम्हें उतना ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जो जितना पैसा लगाएगा उसको हिसाब से रिटर्न मिलेगा अगर प्रॉफिट होता है तो, समझ आ गया। लेकिन इसमें बाकी जो स्टॉक शेयर मार्केट में हम लगाते हैं उसके मुकाबले थोड़ा कम रिस्क इसमें होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर होता है जो हमसे पैसा लेता है और वो डिफरेंट कैटेगरी में क्या करता है, पैसा लगाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है, इसलिए बोला जाता है कि शेयर मार्केट से कम इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। आगे देखो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है इसके भी टाइप्स होते हैं। देखो पहला आता है इक्विटी फंड्स, उसके बाद इक्विटी फंड्स के भी टाइप्स हैं, एक होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और दूसरा सेक्टोरल इक्विटी फंड। आगे दूसरा प्रकार आ जाएगा इसका डेट फंड्स, ठीक है, और डेट फंड्स के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक होता है गिल्ट फंड्स और दूसरा होता है लिक्विड फंड्स, ठीक है, आया समझ। तो ये टाइप्स होते हैं। चलो हम वापस चलते हैं किस पे, इक्विटी फंड्स पर, ठीक है, जिसका पहला टाइप है इक्विटी फंड्स, यानी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और रिटर्न्स फ्लक्चुएट विद शेयर प्राइजेस, यानी कि जो इसमें इक्विटी फंड्स में क्या होता है, इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, इन्वेस्ट करा जाता है। जो हमसे पैसा ले लेता है वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, जो रिटर्न्स वो कैसा फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, जरूरी नहीं तुम्हें फिक्स्ड मिलेगा, रिटर्न क्या फ्लक्चुएट होता रहेगा जैसा मार्केट है, फिर ठीक है, विद द शेयर प्राइस, जैसा शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उस हिसाब से क्या मिलेगा, हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। इक्विटी फंड समझ आ गया। आगे देखो अब इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और दूसरा है सेक्टोरल इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का मतलब क्या है, इन्वेस्ट्स इन शेयर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, इसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड समझ सकते हो जिसमें क्या है, वेरियस सेक्टर में क्या इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्ट इन शेयर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, जो शेयर होते हैं वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, और रिड्यूसिंग रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में क्या होता है, इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन मैं बात करूँ सेक्टोरल इक्विटी फंड की, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक सेक्टर, एग्जांपल एफएमएसजी, एफएमसीजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, और फोकसिंग ऑन कंपनीज विद इन दैट सेक्टर, मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, ठीक है, उसमें कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया या कोई कंपनी है तो उसी के शेयर जो मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसके शेयर में लगा दिया, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है पर्टिकुलर कोई सेक्टर रहेगा उसमें क्या लगाया जाता है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, पैसा। आगे देखो अब हम बात करते हैं डेट फंड्स की। इन्वेस्ट इन द डेट मार्केट बॉन्ड्स लोन्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेट मार्केट में होता है मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है बॉन्ड्स लोन्स, तो मान लो कि किसी को जो सरकार लोन देती है तो हमने वो पैसा दिया है, ठीक है, कुछ रिटर्न पर, तो वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए और इसमें क्या होता है, लोअर रिस्क होता है, जनरली लोअर रिस्क कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इक्विटी फंड्स से तो क्या होता है, हमें थोड़ा कम रिस्क होता है जनरली, ठीक है, इक्विटी फंड्स थोड़ा रिस्की है कंपैरिजन टू डेट फंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, डेब्ट मार्केट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यानी बॉन्ड्स में, लोन्स में, जो किसी और को दिया जाता है, ठीक है, वहाँ से क्या जो रिटर्न मिलता है वो हमें यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, हमें मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ध्यान रखना। और ये लोअर रिस्क है, उसमें लोअर रिस्क होता है इक्विटी फंड्स के मुकाबले, ठीक है। आगे देखो इसके टाइप्स की बात करें, गिल्ट फंड्स इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या इन्वेस्ट किया जाता है। और लिक्विड फंड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट मार्केट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड मिनिमल रिस्क। इसमें क्या होता है कि काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए कि पैसा इन्वेस्ट किया जाता है डेट मार्केट्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत मिनिमल रिस्क होता है, ठीक है, बहुत लो रिस्क होगा और विद हाई लिक्विडिटी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और ताकि और हमको रिटर्न भी मिल जाए, और उसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है और प्रॉफिट भी थोड़ा ही होता है, ठीक है। जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जिसमें प्रॉफिट कम है तो उसमें रिस्क भी कम होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान आगे, डेट मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, गिल्ट फंड्स और लिक्विड फंड्स, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के रिस्क की, इसमें रिस्क कितना होता है। तो देखो, रिस्क तो होता है, ठीक है। ऑल म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व्स रिस्क ड्यू टू मार्केट वोलाटिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो मार्केट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से क्या है, रिस्क बढ़ता है और कम होता रहता है, ठीक है। यानी प्रॉफिट घटता है, बढ़ता है, लॉस भी होता है। तो ऑल म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है। रिस्क तो होता है, बट कंपेयर करें हम शेयर मार्केट से तो उसमें क्या होता है, उसके कंपेरिजन में लो रिस्क होता है, ठीक है, लोअर रिस्क होता है। और इक्विटी फंड्स आर मोर वोलाटाइल बट पोटेंशियली ऑफर हायर रिटर्न्स, ठीक है। जो इक्विटी फंड्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वोलेटाइल होता है, मतलब कि इसमें जो मार्केट है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, उतार चढ़ाव होता रहता है। बट पोटेंशियल हम बात करें तो ये हमें हाई रिटर्न्स देते हैं, ठीक है, बाकी कंपैरिजन में। और डेट फंड्स आर मोर स्टेबल बट टाइपिकली ऑफर लोअर रिटर्न्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स लोन में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें क्या हमें काफ़ी लोअर रिटर्न देखने को मिलता है। बट हम बात करें इसकी इक्विटी फंड की तो उसमें हाई रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। बस अंतर इसमें यह होता है कि इसमें जो मार्केट है वोलेटाइल रहता है, और इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, बट इसमें प्रॉफिट डेट फंड में प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थोड़ा डिफरेंस इन दोनों के अंदर। और रिस्क आपको समझ आ गया होगा, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो समय होता है, बट किसी में ज़्यादा किसी में कम। आगे हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्रिहेंशन की, इंश्योर एंड सिक्योर, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर यह बता रखा है पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि इनकम रिप्लेसमेंट। मान लो कि जो व्यक्ति है वो मर गया, ठीक है, कमाने वाला, तो उसने अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो जो मरने के बाद जो फैमिली है उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इनकम रिप्लेसमेंट हेल्प्स रिप्लेस द इनकम लॉस्ट इफ एन इनकम अर्नर डाइज, ठीक है, मर जाता है तो वो इनकम रिप्लेस हो जाती है। उसके बाद लाइफस्टाइल मेंटेनेंस क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है अगर वो कर रखा होता है तो इससे जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन रहती है, ये नहीं कि जो कमाने वाला व्यक्ति वो अगर मर जाता है या डाई हो जाता है तो जो उसकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क पड़े, ठीक है, नहीं पड़ता है अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये बता रखा है कि कीप्स द फैमिली लाइफस्टाइल स्टेबल एंड मैनेज एनी डेट लेफ्ट बाय द डिसीज्ड, यानी जो अभी मरा है, ठीक है। तो मान लो कि कोई कर्जा रह रखा है तो वो भी हो जाता है, ठीक है, मैनेज हो जाता है। और जो फैमिली है उसको जो लाइफ स्टाइल है वो भी मेंटेन रहता है और स्टेबल रहता है, ठीक है। और दूसरा तीसरा टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर टैक्स फ्री, ठीक है, जो पैसा रिटर्न मिलता है, ठीक है, जो अर्नर है उसके मरने के बाद तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट आप देख सकते हो। तो पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, अब पॉलिसी डिटेल्स की बात करें, यानी पॉलिसी होल्डर का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करें पॉलिसी होल्डर की तो द पर्सन हु बाइज द इंश्योरेंस एंड पेज द प्रीमियम्स, ठीक है। पॉलिसी होल्डर क्या हो जाएगा, जिसने इंश्योरेंस को खरीदा है और जो प्रीमियम यानी कि बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है, तो क्या करता है वो पैसा पे करता है मंथली, ठीक है, क्वार्टरली या एनुअली, तो इस हिसाब से, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ले रखी है। बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा, द पर्सन हु आर रिसीव्स द पॉलिसी बेनिफिट्स कैन बी अ फैमिली मेंबर और स्पाउस, ठीक है। स्पाउस मतलब होता है मान लो, हाँ, पत्नी या पति कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पाउस आपको समझ आ गया। तो बेनिफिशियरी क्या होगा, एक तरह से हम नॉमिनी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको पॉलिसी के बेनिफिट मिलेंगे, द पर्सन हु रिसीव द पॉलिसी बेनिफिट, ठीक है। और कैन बी जो जिसको क्या पॉलिसी का कह सकते हैं बेनिफिट मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली का मेंबर हो सकता है और एक स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है, आया समझ। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है, द फिक्स्ड अमाउंट पेड एट रेगुलर इंटरवल्स मंथली क्वार्टरली, ठीक है। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको
दिया जा रहा है, पेड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स पर, चाहे वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000, ठीक है, द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, मतलब कि पॉलिसी स्टार्ट कितने तक से हो सकती है, ठीक है, तो यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, पॉलिसी डिटेल्स में आपका ये सब आ जाएगा कि इन सब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। आगे हम बात करें, अब लाइफ इंश्योरेंस के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोमेंट प्लान, ठीक है, और एक होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, आपने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में, और तीसरा आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो चलते हैं वापस एंडोमेंट प्लान पर। इसमें क्या होता है कि इस pays a set amount to the nominee if the policy holder dies during the policy term। इसमें क्या होता है कि जो पैसा पे कर दिया जाता है, एक सेट अमाउंट होता है, उसको पे कर जाता है नॉमिनी को, ठीक है, इफ जो पॉलिसी होल्डर डाइज, जो कमाने वाला जिसने पॉलिसी ली थी वो मर जाता है, ठीक है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म के टाइम पर मान लो, क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम भी दे रहा है, ठीक है, प्रीमियम मतलब कि जो पैसा वो पे कर रहा है इंटरवल तौर पर, क्वार्टरली या मंथली जिस हिसाब से भी है, तो उस पॉलिसी टर्म के टाइम पे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको क्या मिलता है, एक सेट ऑफ अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स द टर्म दे रिसीव द अमाउंट देमसेल्व्स, मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर है वो सर्वाइव करता है, ठीक है, द टर्म दे रिसीव द अमाउंट खुद देमसेल्व्स, यानी कि क्या होता है कि मान लो सर्वाइव कर रहा है तो जो अमाउंट है वो सब खुद ही मिल जाता है, ठीक है, अमाउंट देमसेल्व्स। आ गया समझ। आगे हम बात करें टर्म इंश्योरेंस की, प्रोवाइड्स कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, और पेज आउट ओनली इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन द टर्म, नो मनी इज रिटर्न इफ दे सर्वाइव, ठीक है, मतलब क्या होता है कि वो जब भी मिलता है पैसा जब पॉलिसी होल्डर है वो मर जाता है विद इन द टर्म, ठीक है, और जो मनी है कोई भी रिटर्न नहीं होती है अगर वो सर्वाइव करता है, लेकिन ठीक है ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो उसको प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट मिल जाता है रिटर्न के तौर पर, कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और इनमें से कुछ जो पॉलिसी है जो टर्म इंश्योरेंस की वो तो कुछ तो क्या एंडोमेंट प्लान बन जाती है, ठीक है, मैंने बताया ना कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, तो सम पॉलिसीज कैन बी कन्वर्टेड टू एंडोमेंट और होल लाइफ पॉलिसीज, ठीक है। अब होल लाइफ पॉलिसीज क्या होता है इसको मैं अगले पेज में बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, pays the full amount upon the death of the insured, ठीक है, नो मैटर व्हेन इट हैपन्स, ठीक है, ये कब हुआ, ठीक है, जो डेथ हो गई तो उसके ऊपर क्या जो पूरा अमाउंट है वो मिल जाता है, तो ये होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स, ये सब डेट फंड से मैंने बता दिया, इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो यहाँ पर हमारी यूनिट है ये खत्म हो जाती है। अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको मिल जाएंगे हमारे इस वेबसाइट पर eklavya.ignu.com। अगर आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे इस वेबसाइट पर ignufreeassignment.com, ठीक है, तो यहाँ पर आप असाइनमेंट देख सकते हैं, बना सकते हैं, और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।